Hey guys, welcome or welcome back to my channel. In this video, we will talk about how to stay productive and avoid burnout. So basically burnout तब होता है जब बहुत सारा काम होता है और आपको लगता है बहुत कम टाइम है and you feel overwhelmed और आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है. So there is something called Eisenhower matrix. इस पे बेसिकली क्या है कि आपको अपने जितने भी टास्क हैं पहले आप लिखो कि आपके जितने टास्क हैं and then you categorize them into 4 blocks. Here you can see this is a sort of that matrix. तो first column होता है important and urgent. Second is not important but urgent. Third is not urgent but important. And the other is not urgent and not important. And now you have to analyze it a bit कि अगर जो first column है उसमें बहुत सारे task हैं सो दैट्स वेरी नेचुरल कि आप बर्नआउट फील करोगे क्योंकि आपने चीज़ों को डिले किया टू दैट पॉइंट कि अब वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, अब वो अर्जेंट भी हैं. फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ जिसकी एक पर्टिकुलर डेडलाइन है. नेक्स्ट कॉलम इज़ अबाउट द सेल्फ केयर, योर एक्सरसाइज विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म बट इट्स नॉट वेरी मच ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी अभी उन चीज़ों को करना है. बट जो भी चीज़ें इस कॉलम में है यू शुड नॉट लेट दैट गो इन टू द फर्स्ट कॉलम. व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि अपनी मेंटल हेल्थ की रोज़ केयर करनी है, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से. यू हैव टू स्टे कनेक्टेड. एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप प्रॉपर लेनी है क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो इट विल रीच अ पॉइंट कि आपको वो चीज़ें अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे इट विल रीच अ पॉइंट कि आपसे कुछ भी नहीं होगा. यू विल हैव टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक टू गेट बैक टू नॉर्मल. फर्स्ट कॉलम इज़ नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स ऑल योर टाइम वेस्टेड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सोशल media. So after categorizing your task into these 4 quadrants, I am sure you will get much more clarity and will reduce your burnout. Here are few more tips. So first thing is putting a lot of variety in whatever you are doing. For example, मेरे profs हैं next month, so I don't do like this कि पूरा दिन आज anatomy ही पढ़ी. That will cause so much of boredom and burnout. Rather than that, मैं क्या करती हूँ कि at least 2 subjects I pick up per day. और उसमें भी I don't just reread my text over and over again क्योंकि again that will cause boredom. उसमें आप क्या कर सकते हो, you can practice some questions. ठीक है, कोई MCQ क्यू बैंक सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेट्रो स्टडी कर सकते हो कि क्वेश्चन से रिकॉल करने की कोशिश किया एंड वट एवर यू आर लैकिंग यू गो बैक टू द टेक्स्ट. ऑल्सो यू शुड नॉट स्टडी इन वन स्ट्रेच. इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो फोकस है दैट विल रिड्यूस ग्रेजुअली. तो आप नंबर ऑफ आवर्स तो दे रहे होंगे बट उतना आउटपुट नहीं आ रहा होगा. इन दैट केस आई पर्सनली सजेस्ट कि पोमोडोरो टेक्निक इज़ द बेस्ट. नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ इज़ यार ये जो ब्रेक होते हैं उसमें क्या करें. इस ब्रेक में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जिससे एक तो यू कीप स्क्रॉलिंग, यू कीप गेटिंग दैट डोपामिन रिलीज और आपको पता ही नहीं चलता कब वो 5-10 मिनट का ब्रेक 50 मिनट्स या 1 आवर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड पर्सनली अगर आप ऑलरेडी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई हैव माई नोट्स इन माई आईपैड या फिर मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ, तो उसके बाद अगर मेरा ब्रेक भी स्क्रीन टाइम ही है सो दैट्स नॉट रियली अ गुड थिंग फॉर योर आइज़. सो अ म्यूज़िक कुड बी अ गुड ऑप्शन कि आप जो आपका ब्रेक टाइम है उसमें म्यूज़िक सुन लो. यू कैन वॉक अ बिट, यू कैन रीफिल योर बॉटल and these things can help. Third thing, it's okay to be in survival days. We talk about motivation and find a good reason why you started, but at one point we all are human beings. We all would have our good days and bad days. So no matter how much disciplined you are, you would have bad days. So it's okay to have a bad day, but you should make sure कि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम ज़ीरो ना हो जाए. समटाइम वी ऑल बिकम सो परफेक्शनिस्ट कि यार 10-12 घंटे पढ़ना है या वट एवर इज़ योर नंबर ऑफ हार्स, एंड क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया या यू जस्ट हैव अ बैड डे फॉर सम और द अदर रीज़न, तो आप क्या करते हो उस डे को पूरा वेस्टेड डे समझ लेते हो कि आज तो यार कुछ भी नहीं हो पाएगा एंड यू जस्ट डोंट स्टडी एट ऑल. बट इन दैट वे यू गेट इन टू दैट गिल्ट ट्रैप कि आपको फिर गिल्ट होगा, यू विल फील बैड अबाउट योर सेल्फ एंड दैट थिंग्स विल कंटिन्यू. इंस्टेड बी इन सर्वाइवल मोड कि ठीक है 10-11 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही ड्यू टू व्हाट्सोएवर रीज़न, एटलीस्ट आई विल डू 2 आवर्स ऑफ स्टडी. ठीक है,
yeah, at least I will show up, because most of your progress, you won't believe कि most of your progress is just by showing up, just to sit for an hour or so. कई बार आपकी पढ़ाई नहीं होगी, but still getting into that place of study will make a lot of difference. Next thing is to keep an eye on your vitals. Now by vitals I don't mean blood pressure, sugar पे अपना control रखना है, that you should do, but what I mean is कि sleep and food, these are the two things you should never compromise with, because ultimately दोनों ही indirectly आपके brain की activity से connected है. A message for you is, it's okay not to be okay sometimes. It's okay to have bad days. Just make sure you don't get mad at yourself on those days. It's okay to ask for help, talk to your family, talk to your friends, and having someone with you is always a good idea, because then you feel ki in that journey you are not alone, and everyone do have those bad days. So guys, that's all for this video. Thanks for watching. Do let me know in the comments ki kaun si tip aapko sabse zyada achhi lagi, and what are your mechanisms to cope up with stress and burnout.